वेलकम एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4th स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर वंदना माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लिया था जनरल आइडिया ऑफ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो कुछ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को डिफ़ाइन करने का प्रयास किया था और हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन वगैरह हमने लिया था, बहुत ही जनरल आइडिया। इसको हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि ऐसे साइक्लिक यौगिक जिनमें कार्बन के अलावा कम से कम एक कोई अन्य परमाणु उपस्थित हो तो उनको हम हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे रिंग में एक से अधिक तत्व उपस्थित हो, तो कोई रिंग मान लो कार्बन कार्बन की है तो उसमें कोई भी दूसरा कोई एक एटम, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर, ऑक्सीजन, कोई भी हो, तो वो ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बन के अलावा रिंग में उपस्थित भिन्न परमाणु विषम परमाणु कहलाते हैं। इसको अगर हम और एक्सप्लेन करें तो विषम चक्रीय यौगिकों में सामान्यतया विषम परमाणु नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन होते हैं। इसके अलावा इनमें बोरोन, फास्फोरस और सिलिकॉन भी हीट्रो एटम के रूप में रिंग में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हीट्रोसाइक्लिक एटम। इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है ये हम एक बार वापस सब रिवाइज कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन भी कार्बन युक्त समचक्रीय यौगिकों के जैसे ही किया जाता है। इनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक एलिफेटिक हीट्रोसाइकल्स और दूसरा एरोमेटिक हीट्रोसाइकल्स। एलिफेटिक हीट्रोसाइकल्स किसको कहते हैं? ये एमीन, ईथर या फिर थायो ईथर के साइक्लिक समरूप होते हैं और ये एलिफेटिक यौगिक की तरह ही बिहेव करते हैं। दूसरा जो आता है वो है एरोमेटिक हीट्रोसाइकल्स। एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक विषम परमाणु युक्त एरोमेटिक यौगिक होते हैं और ये एरोमेटिक यौगिकों के जैसे ही व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें समतलीय अणु में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप में विस्थानीकृत होते हैं। इसलिए इनमें एरोमेटिक यौगिकों के स्पेशल करैक्टर इनमें आ जाते हैं। अब एरोमेटिक स्पेशल करैक्टर क्या होते हैं? जैसे कि पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय विस्थानीकरण, जिसके फलस्वरूप इनमें एक अतिरिक्त स्थायित्व आ जाता है। ये हक्कल नियम की पालना करते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी आसानी से होती है। ये एडिशन रिएक्शन के प्रति कम संवेदनशीलता दर्शाते हैं और इसमें प्रतिचुंबकीय वलय धारा, ये सब इसके एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिकों के करैक्टर हैं। जो एरोमेटिक करैक्टर होते हैं वो सब इनके अंदर भी पाए जाते हैं। अब हम इनकी रिंग के आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। इनको रिंग के आधार पर कई प्रकार से बांटा गया है। उसमें फर्स्ट टाइप आती है 5 मेंबर एरोमेटिक हीट्रोसाइकल्स, कि जो 5 मेंबर रिंग है और उसके अंदर हीट्रो एटम प्रेजेंट है। ये इसकी फर्स्ट टाइप है। संरचनात्मक रूप से ये साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन के एक या अधिक CH ग्रुप को एक से अधिक विषम परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने पर ये डेरिवेटिव मिलते हैं। अब ये जो 5 मेंबर रिंग है इनको वापस कई पार्ट में डिवाइड किया गया है और कैसे डिवीज़न करते हैं? उसमें हीट्रो एटम की प्रेजेंट के आधार पर। फर्स्ट है विथ 1 हीट्रो एटम। अगर उस साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन के अंदर के एक CH समूह को एक ही हीट्रो एटम से हम विस्थापित करें तो उससे ये पिरोल, फ्यूरेन और थायोफिन बनते हैं। ये देखिए 5 मेंबर रिंग है। जो पिरोल है उसके अंदर नाइट्रोजन हीट्रो एटम है,
फ्यूरेन के अंदर ऑक्सीजन हीट्रोएटम है और थायोफिन के अंदर सल्फर हीट्रोएटम है। तो इस तरीके से ये 5 मेंबर विथ 1 हीट्रोएटम का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से दूसरा जो टाइप जो है वो है विथ 2 हीट्रोएटम्स। होगी तो 5 मेंबर रिंग ही, पर उसके अंदर हीट्रोएटम 2 होते हैं। जैसे हम इसमें लें, फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है पिरेजोल। पिरेजोल के अंदर है तो रिंग तो 5 मेंबर है, पर हीट्रोएटम 2 है, दोनों ही नाइट्रोजन। इसी तरीके से जो आइसोक्सोल है उसके अंदर 2 हीट्रोएटम है, एक है ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन और 5 मेंबर रिंग। इसी तरीके से थर्ड जो है वो है आइसोथायाजोल, इसके अंदर भी 2 हीट्रोएटम है, एक है सल्फर और दूसरा है नाइट्रोजन। ये जो रिप्लेसमेंट हुआ है ये 1-2 पोजीशन पर है और 2 हीट्रोएटम है। अब 2 हीट्रोएटम वाले का एक का और हम एग्जाम्पल ले लें और वो होता है रिप्लेसमेंट 1-3 पोजीशन पर। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया इमिडाजोल का, ये भी 5 मेंबर रिंग है, 2 नाइट्रोजन एटम है, तो 5 मेंबर रिंग विथ 2 हीट्रोएटम, पर इसके अंदर जो हीट्रोएटम लगे हुए हैं वो 1 और 3 पोजीशन पर लगे हुए हैं। जबकि जो पिरेजोल है उसमें वो भी 5 मेंबर रिंग है, 2 हीट्रोएटम है और दोनों ही नाइट्रोजन है, पर वो है रिप्लेसमेंट 1-2 पोजीशन पर। जबकि इमिडाजोल में जो रिप्लेसमेंट है वो है 1-3 पोजीशन पर। इसी तरीके से ऑक्साजोल, ये भी 5 मेंबर है, 2 हीट्रोएटम है, पर ये भी रिप्लेसमेंट जो है वो इसके अंदर होता है 1 और 3 पोजीशन पर। और नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल लिया वो है थायाजोल, वो भी 1-3 पोजीशन पर रिप्लेसमेंट है, 2 हीट्रोएटम है और 5 मेंबर रिंग है। तो इस तरीके से इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि 1 हीट्रोएटम वाले, 2 हीट्रोएटम वाले और 2 में भी एक 1-2 पोजीशन रिप्लेसमेंट, एक 1-3 पोजीशन रिप्लेसमेंट। ये सारे एग्जाम्पल थे 5 मेंबर वाले। अब हम लेते हैं 6 मेंबर एरोमेटिक हीट्रोसाइकल्स का। इसके अंदर बेंजीन के एक या अधिक CH ग्रुप का एक या अधिक हीट्रोएटम द्वारा विस्थापित करने पर 6 मेंबर एरोमेटिक हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त होते हैं। इसके अंदर भी हम अगर लें, फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है विथ 1 हीट्रोएटम। इसके अंदर जो वेल नोन एग्जांपल आता है वो है पेरिडीन का। ये पेरिडीन 6 मेंबर रिंग है और 1 हीट्रोएटम है। हीट्रोएटम कौन सा है? नाइट्रोजन। तो 6 मेंबर रिंग के अंदर हीट्रोएटम अगर नाइट्रोजन है तो वो बनाता है पेरिडीन। इसी तरीके से इसके अंदर पाइरीलियम, थायोपाइरीलियम, ये भी 6 मेंबर और 1 हीट्रोएटम के एग्जाम्पल हैं। जैसा हमने 5 मेंबर में लिया था उसी तरीके से हम इसमें लेते हैं 6 मेंबर के अंदर विथ 2 हीट्रोएटम्स। इस बेंजीन के 2 CH ग्रुप का 2 विषम परमाणुओं द्वारा रिप्लेसमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं पिरिडीजीन। ये 6 मेंबर है और 2 हीट्रोएटम है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। पिरिमिडीन, इसके अंदर भी 2 हीट्रोएटम है, 6 मेंबर है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। थर्ड एग्जाम्पल है पाइरेजीन, इसमें भी 2 हीट्रोएटम है और जो हीट्रोएटम है वो दोनों नाइट्रोजन है, बस इनकी जो पोजीशन है वो इनकी अलग अलग होती है। इसी तरीके से एक इसके अंदर हम और एग्जाम्पल लेते हैं और वो है फ्यूज्ड और कंडेंस्ड एरोमेटिक हीट्रोसाइकल्स। ये जो हैं फ्यूज और कंडेंस्ड एरोमेटिक हीट्रोसाइकल्स, इन हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक रिंग आपस में संयुग्मित होती है। इनके अंदर ये जो जैसा नाम है फ्यूज और कंडेंस्ड एरोमेटिक हीट्रोसाइकल्स, इसमें 2 रिंग आपस में जुड़ जाती है। फर्स्ट इसमें हम लेते हैं जब बेंजीन के साथ में 5 मेंबर रिंग जुड़ी हुई हो और हीट्रोएटम उसके अंदर नाइट्रोजन हो,
तो वो बनाता है बेंजोपिरोल, या उसका जो ट्राइबल सिस्टम में नाम है वो है इंडोल। ये देखो, ये ऐसा जो इंडोल है, ये आगे हमारे इसकी हम डीप स्टडी करेंगे। तो इंडोल जो है वो फ्यूज्ड या कंडेंस्ड एरोमेटिक हीट्रोसाइकल्स का एग्जाम्पल है। इसके अंदर बेंजीन रिंग के साथ में एक 5 मेंबर हीट्रो रिंग जुड़ी हुई होती है। हीट्रो एटम नाइट्रोजन होता है, 5 मेंबर रिंग होती है और वो बेंजीन के साथ जुड़ा होता है, उसको हम इंडोल कहते हैं। इसी तरीके से अगर 5 मेंबर रिंग के अंदर ऑक्सीजन हो और वो बेंजीन के साथ फ्यूज़ हो तो उसको हम बोलते हैं बेंजोफ्यूरेन। और इसी तरीके से अगर बेंजीन के साथ में सल्फ़र वाली 5 मेंबर रिंग जुड़ी हुई हो तो वो कहलाता है बेंजोथायोफीन। ये हमने 5 मेंबर बेंजोफ्यूज कंपाउंड का एग्जाम्पल लिया। अब हम लेते हैं 6 मेंबर फ्यूज कंपाउंड का एग्जाम्पल। उसके अंदर ये आता है क्विनोलिन। बेंजीन और बेंजीन के साथ में ये 6 मेंबर हीट्रो रिंग जुड़ी हुई है। नाइट्रोजन इसके अंदर हीट्रो एटम है, तो ये बनाता है क्विनोलिन। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाती है बेंजीन के साथ 6 मेंबर पोजीशन चेंज नाइट्रोजन, तो वो बनाता है आइसोक्विनोलिन। ये भी बेंजोफ्यूज कंपाउंड का ही एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अभी तक जो हमने ये 5 मेंबर और 6 मेंबर बेंजोफ्यूज कंपाउंड देखे, उसके अंदर ये बेंजीन के साथ 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग जुड़ी हुई थी, और बेंजीन जो रिंग है वो केवल कार्बन कार्बन की है, जैसा कि हम जानते हैं। तो इसके अंदर हीट्रो एटम इनमें एक एक ही थे। अब हम ऐसा लेते हैं जिसमें जो रिंग फ्यूज़ हो रही है बेंजीन के साथ, जो 5 मेंबर और 6 मेंबर, उनके अंदर तो हीट्रो एटम है ही है, साथ में जो हमने ऊपर लिए थे बेंजीन की रिंग, उसके अंदर भी हीट्रो एटम प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं 2 विषम चक्रीय वलयों का संयुग्मन। इनके दोनों रिंग के अंदर हीट्रो एटम प्रेजेंट है। तो ये इसके हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, प्यूरिन और टेरिडिन। इसमें देखो, एक जो प्यूरिन है उसके अंदर वो 5 मेंबर रिंग है, हीट्रो एटम उसके अंदर 2 नाइट्रोजन है। इसी तरीके से जो 6 मेंबर रिंग है उसके अंदर भी 2 हीट्रो एटम जो है वो नाइट्रोजन के हैं। इसी तरीके से टेरिडिन, इसमें ये दोनों ही 6 मेंबर रिंग है और दोनों में ही नाइट्रोजन हीट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं। 6 मेंबर वाली में 2, और जो बेंजीन की जगह पे जो लगी हुई है 6 मेंबर, उसमें नाइट्रोजन के 2, और उसके पास वाली जो बेंजीन जैसी रिंग है उसके एक के अंदर 1 हीट्रो एटम नाइट्रोजन है। तो एक रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन हीट्रो एटम और एक रिंग के अंदर 1 हीट्रो नाइट्रोजन एटम। तो इस तरीके से ये प्यूरिन और टेरिडिन, ये दोनों रिंग के अंदर हीट्रो एटम प्रेजेंट होने को दर्शाते हैं। तो ये कुछ इसके क्लासिफिकेशन था, और उसको हमने एग्जाम्पल से समझाया कि ये हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई करते हैं और ये कैसे बनते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको रिवाइज करके और IUPAC सिस्टम या इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, चाहे वो ट्राइबल सिस्टम में हो या इसका IUPAC सिस्टम में हो, इनको हम कैसे इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। थैंक यू।